श्रीः स्वयं सुकृतिनां भवने स्वलक्ष्मीः पापात्मनां कृतधियां हृदयेषु बुद्धिः श्रद्धा सतां कुलजना प्रभवस्य लज्जा तां त्वां नताः स्म परिपालय देवि विश्वम् या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मीरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, लक्ष्मी मात की जय। तो पिछली बार हम लोग कितना 2 श्लोक किए थे? 3 2 किए थे शायद पंडित जी। 2 श्लोक 2 हुए हैं। तो तीसरे श्लोक में हम लोग जाते हैं। आप लोग भी बोल सकते हैं साथ साथ में, है ना? तो इससे प्रार्थना भी हो जाएगी और थोड़ा सा उच्चारण भी हो जाएगा। तीसरा श्लोक। ओम अश्वपूर्वाम रथमध्याम हस्तिनाद प्रमोदिनी श्रियं देवी मुपह्वये श्रीर्मा देवी जुषताम्। अश्वपूर्वां रथमध्यां हस्तिनाद प्रमोदिनी श्रियं देवी मुपह्वये श्रीर्मा देवी जुषताम्। और भी एक श्लोक साथ में ले लेते हैं। काम सोस्मितां हिरण्य प्राकारा आद्रां ज्वलंतीं तृप्तां तर्पयन्तीं पद्मे स्थितां पद्मवर्णां तामिहोपहवे श्रियम्। तो ये 2 श्लोक करके लेते हैं, देखते हैं कहाँ तक पहुंचते हैं हम लोग। तो तीसरा श्लोक जो है, अभी तक बात हुई थी, लक्ष्मी माता कह रही थी, ऋषि हमारे कहते हैं लक्ष्मी माता के माध्यम से ऋग्वेद में। आपको सबको बताया था मैंने पिछली बार, ऋग्वेद से लिया गया है और 16 मंत्र इसके हैं, इसके श्री सूक्तम के। बाकी के जो मंत्र हैं वो लक्ष्मी सूक्त के हैं। तो मुख्य हमारे 16 मंत्र हैं। उसमें भी जो 16वां मंत्र है वो कंक्लूजन है, लास्ट का प्रस्तार है, और 15 मंत्र इसके मुख्य हैं। तो कहते हैं कि लक्ष्मी हिरण्यवर्णाम हरिणीम सुवर्ण रजतसृजाम चंद्राम हिरण्यमयीम लक्ष्मीम जाधे जातवेद। जातवेद का अर्थ हम लोगों ने पिछली बार देखा था। जातवेद का अर्थ है लक्ष्मी का अग्नि नारायण। तो ऋषि हमारे अग्नि नारायण से प्रार्थना कर रहे हैं कि हे जातवेद, हे अग्नि नारायण, आप हमारे घर में माता लक्ष्मी को ले आइए। आवाह, उनका आवाहन करिए हमारे घर में, हमारे परिवार में, हमारे समाज में, हमारे देश में। आगे आएंगे श्लोक, राष्ट्रेस्मिन्, हमारे राष्ट्र की वृद्धि करने के लिए माता लक्ष्मी पधारे, ऐसा। और चूंकि उस समय हवन की विधि चल रही है, यज्ञ चल रहा है, इसलिए अग्निदेव से प्रार्थना हो रही है। मैंने आपको पिछली बार भी कहा था कि यदि आप सादा कभी सामान्य पाठ करने बैठते हैं तो श्री सूक्तम में जात वेद जब आएगा तो आप भगवान नारायण का ध्यान कर सकते हैं उस समय, भगवान विष्णु का। लेकिन जब आप अग्नि कुंड के सामने हैं, यज्ञ के सामने हैं, यज्ञ वेदी पे, उस समय हमारे जात वेद भगवान अग्नि नारायण हो जाते हैं। ठीक है जी।
तो यहाँ पर ऋषि ने कहा कि लक्ष्मी आ जाए, और कैसी लक्ष्मी आए? तो ताम आवह जात वेद, हे जात वेद, हे अग्नि नारायण, लक्ष्मी अनपगामिनी, अनपगामिनी। लक्ष्मी कैसी आए? अनपगामिनी, एक बार जो आए वो फिर वापस नहीं जाए, ना जाने वाली। गमन, गम धातु है ना, तो गम धातु का अर्थ होता है गच्छ, गम से निकला गच्छ, गच्छ मतलब जाना। तो यह अनपगामिनी मतलब नहीं जाना। तो लहे जात वेद, ऐसी ना हो कि कभी हम आकाश में पहुंच जाएं, इतना अच्छा ऊपर। कई लोग तरक्की करते ना जीवन में, करते ही चले जाते हैं, करते ही चले जाते हैं, अहंकार बढ़ जाता है, स्वयं के प्रति आदमी इतना हिप्नोटाइज हो जाता है, सेल्फ हिप्नोटाइज, कि जो कर रहा हूं वो मैं कर रहा हूं, या जो हो रहा है वो मेरी वजह से हो रहा है। शास्त्रों में तो कहते हैं कि परमात्मा की इच्छा के बिना पत्ता भी नहीं हिलता, लेकिन अहंकारी व्यक्ति मानता है, गीता में भगवान ने कहा ना, विमूढ़ात्मा कर्ता हम इति मन्यते। अहंकार विमूढ़ात्मा, अहंकार से युक्त व्यक्ति कुछ भी करता है तो उसको लगता है ये मैंने किया, मैं कर सकता हूं, ये अहंकार है। तो लक्ष्मी से ऐसी प्रार्थना हो रही है अग्निदेव के माध्यम से कि हे प्रभु, यदि लक्ष्मी आए, यदि हमारा यश बढ़े, हमारी कीर्ति बढ़े, हमारी प्रतिष्ठा बढ़े, हमारा धन बढ़े, हमारा वैभव बढ़े, जिस भी रूप में लक्ष्मी आ रही है, सब लक्ष्मी के ही रूप हैं, जिस भी रूप में लक्ष्मी आ रही है, वो लक्ष्मी फिर कभी वापस नहीं जाए, हम कभी पुनः दोबारा दरिद्र ना हो जाएं, हम गरीब ना हो जाएं। सुख देख करके फिर दुख देखना बहुत ज्यादा कठिन होता है। किसी ने सुख देखा ही नहीं तो वो बेचारा दुख से समझौता कर लेता है, उसको मालूम भी नहीं होता। जैसे आज भी मिडल ईस्ट में या एशियन कंट्रीज के आप विलेज में, गांव में जाओ, वहाँ बहुत सारी सुविधाएं नहीं है, इंटरनेट नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, फोन्स नहीं पहुंच रहे हैं, टीवी नहीं है, रोड नहीं है, हॉस्पिटल नहीं है, तो कुछ भी नहीं है। इंडिया में तो आज भी हेल्थ इंश्योरेंस का कोई बहुत बड़ा वो चलन नहीं है, लोग अपने अपने हिसाब से कर रहे हैं सब कुछ। यहाँ आते हैं तो पहला क्वेश्चन ये होता है कि इंश्योरेंस कौन सा है, कितनी जरूरी रिक्वायरमेंट है यहाँ की, सबसे जरूरी चीजें। तो यहाँ जो बेसिक चीजें हैं वहां वो बड़ी बड़ी लेवल पे लोगों पे है जानकारी, और लोगों को मालूम तक नहीं है कि ये चीज भी होनी चाहिए लाइफ। तो ऐसे जो प्रकार की जो सुख सुविधाएं हैं जिनके बारे में जानकारी नहीं है, तो उनके प्रति कोई क्रांति भी नहीं कर रहा है। अब इंडिया में कितनी क्रांति हो रही है कि हेल्थ इंश्योरेंस होना चाहिए, कितने गांव के लोग धरना लेके बैठे, हमारे यहाँ लाइट होनी चाहिए, हमारे यहाँ इंटरनेट होने चाहिए, कंप्रोमाइज पता ही नहीं चल रहा है। लेकिन अमेरिका में यदि लाइट चली जाए 24 घंटे के लिए, पूरा अमेरिका में आप हाई त्राई त्राई मच जाएगी, सिर्फ 24 आवर के लिए यदि दे सकते। यानी कहा जाए तो सबसे बड़ी पावर इनकी और नहीं है, सबसे बड़ी पावर है ये पावर। यदि पावर कट हो जाए तो सारी पावर डाउन, कैसे करेंगे, क्या करेंगे? तो एक ऐसी आदत पड़ गई। तो इसलिए लक्ष्मी से, अग्नि नारायण से हमारे ऋषि प्रार्थना करते हैं कि यदि आए तो इस स्वरूप में आए और कभी नहीं जाए, क्योंकि प्रतिष्ठा यदि बढ़ गई है और फिर कोई कलंक लगता है, धन यदि आया फिर निर्धन होते हैं, बड़ी मुश्किल होती है फिर जीने में। तो लक्ष्मीम अनपगामिनीम, हे अग्नि नारायण, हे अग्निदेव, हमारे पास लक्ष्मी आए तो कभी वापस नहीं जाए, और कैसे कैसे किस रूप में आए तो उसके बारे में बता रहे हैं। गामश्वम, गामश्वम मतलब गाय के रूप में, पिछली बार हमने देखा ना, अश्वम मतलब घोड़े के रूप में। गाय के क्या अर्थ होते हैं, घोड़े के क्या अर्थ होते हैं, तो इस ये सब हमने देखा था। आज भी कुछ इंजन वगैरह बनाना होता है ना, तो उसमें भी आप देखो तो वो जो पावर डालते हैं, हॉर्स पावर लिखते हैं ना वहां पे, इतने हॉर्स पावर का है। तो वहां पर ऋषि ने, ये तो अब बन रहे हैं हॉर्स पावर, हमारे ऋषि ने ये श्री सूक्तम कब लिख दिया ऋग्वेद में, अश्वम, उस समय भी
तो लक्ष्मी ऐसे शक्ति के रूप में आए। ये वेद के जो शब्द हैं, ये शब्दों के अर्थ बहुत गहरे अलग अलग हैं। उस समय ऋषि अपने ध्यान में बैठे हैं अग्नि देवता के सामने, और जो स्वरूप प्रकट हो रहा है माता जी का, जो जो उनकी कल्पनाएं हो रही हैं, जो जो प्रार्थना, वो सब एक शब्द में श्रिंक करते जा रहे हैं अपनी भावनाओं को। इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि इसका यही अर्थ है, बहुत सारे अर्थ हैं। इसलिए तो वेद कठिन है। वेद पढ़ना आसान है साहब, याद करना भी आसान है, बोलना भी आसान है, लेकिन उस पे व्याख्या करना, उसका उस पे प्रवचन हमारे लोगों की बस। ये तो ठाकुर जी की कृपा, भगवान की माता की कृपा हो जितनी, उतना ही बोल सकते हैं, नहीं तो अनंत है वेद। वेदो नारायणो साक्षात, वेद सीधा नारायण है। देखो साहब, आप श्रीमद् भागवत में कथा आती है कि अजामिल ने अपने पुत्र का नाम लिया, बेटा नारायण बचाओ, दूरे क्रीडन का सक्तम, बालो नारायण। तो वो बालक उसका दूर खेल रहा है, इधर यमराज के दूत खड़े हुए हैं। इसको तुरंत देखा इसने यमराज के दूतों को, भयंकर स्वरूप, तो चिल्लाया। छोटा बेटा था वो नारायण नाम का, नारायण बेटा बचाओ, नारायण बचाओ, नारायण बचाओ। तो नारायण जो बेटा खेल रहा था वो तो नहीं आया। ये श्रीमद् भागवत भी बड़ा मैसेज, हमारे व्यास जी बहुत बड़ा मैसेज देना चाहते हैं कथाओं के माध्यम से। आंख खोल के रखना, जिन पे लुटा चुके थे तुम दुनिया की दौलतें, जिन पर लुटा चुका था तू दुनिया की दौलतें, उन वारिसों ने तुझको कफन नाप कर दिया। जिनके लिए हम पूरा जीवन सब कुछ दे देते हैं, वो भी कफन को नापते हैं, 2.5 मीटर से ज्यादा नहीं होना चाहिए। व्यास जी बहुत बड़ा संकेत, इसलिए भागवत अद्भुत है हमारे शास्त्र। कथा तो बहुत ऊपर का स्थान है। ये जो लहरें हैं ना सागर की, कई लोग लहरों को सागर समझ लेते हैं, बस वही गलती हो जाती है। वो लहरों के नीचे बहुत गहरा सागर है, उसके अंदर बहुत बड़े बड़े मोती हैं। तो कथा को कथा की तरह नहीं, कभी श्रीमद् भागवत को, किसी भी शास्त्र को, उस लहरों से, वो कहानी तो ऊपर ऊपर चल रही है कि अजामिल ने क्या किया और ध्रुव जी ने क्या किया और प्रहलाद जी ने किया, ये सिर्फ ऊपर लहरों की बात है। जैसे ही थोड़ा गोता डालते हैं नीचे, और नीचे तब मोती निकल के आते हैं शास्त्रों से। इसलिए जो लोग बोलते हैं क्या बार बार रामायण सुन तो ली है, भागवत सुन तो ली, गीता सुन, क्या रखा उसमें, उनको कुछ नहीं मालूम। रस विशेष जाना नहीं, गोस्वामी जी कहते हैं उन्होंने कोई रस ही नहीं लिया उस चीज का, ऐसे क्या। तो वेद की भाषा बड़ी क्लिष्ट है। यहाँ नारायण कह के अजामिल बुला रहा है अपने बेटे को, बेटा नहीं आ रहा है, और जिसके लिए नहीं बुला रहा है वो आ रहे हैं। ऊपर से नारायण ने अपने सेवक भेज दिए, जाओ मेरा भक्त मुझे पुकार रहा है। सेवकों ने कहा कि महाराज वो तो, बोला नहीं, नारायण शब्द मेरा है, जाके बोल बचाओ उसे। वो पहुंच गए, यमराज के दूतों को वापस कर दिया। डरा धमके, भागवत में तो आता है कि लड़ाई झगड़ा हुआ है दोनों में, इन्होंने डांटा है विष्णु पार्षदों ने यमराज के दूतों को, और वापस भेजा है। तो यमराज के दूत वापस जाकर के यमराज से पूछते हैं कि हमारा काम क्या है। बोला तुम्हारा काम वही है जो मृत्यु के क्षण में है, उसको जाकर के लेके आओ। किसको लेके आना है किसको नहीं, ये तो बताया ही नहीं। आज हम गए थे लेने, और ये हादसा हो गया कि हम गए और उस समय विष्णु के पीले पीले कोई पार्षद भी आ गए, उन्होंने हमें धक्का मार के हटा दिया, बड़ी बड़ी इंसल्ट कर दी। तो आप ये बताओ हमें किसको लाना किसको नहीं। बड़ा अच्छा संवाद है वहां पर। वेद प्रीहणतो धर्म यद धर्मस्तद विपर्यया, वेद में जो कहा गया है वही धर्म है, और वेद में जो नहीं कहा गया वही अधर्म है। यद धर्मस्तद विपर्यय, जो इसके विपरीत है वेद। और वहां वाणी है, अंत काले चमामे व स्मरण मुक्त्वा कलेवरम, यदि जो भगवान का नाम लेता है अंतकाल में, वो नारायण के लोक को जाना चाहिए, विष्णु लोकम स गच्छति, वहां तुम्हारा, क्योंकि वेदो नारायणो साक्षात, वेद में जो लिखा है वो धर्म है। क्यों? क्योंकि वेद साक्षात नारायण है, वेद साक्षात पर ब्रह्म है, वेद अपौरुषेय है, उसकी बात को कोई काट नहीं सकता। साक्षात भगवान नारायण भी नहीं काट पाएंगे, अपनी बात को कैसे काटें। इसलिए तो कहते हैं राम से बड़ा राम का नाम, नाम का मतलब जहां शास्त्रों में जो दिया गया। तो परमात्मा ने जो एक बार कॉन्स्टिट्यूशन बना दिया, जो संविधान बना दिया, परमात्मा भी उसको हटा नहीं सकता। तो ये वेद की भाषाएं हैं, इसमें ऊपर ऊपर जाने से
ठीक है, एक मनोरंजन होता है, समंदर किनारे बैठे हैं, लहरें आ रही हैं, शाम का समय है, पूर्णिमा का चांद है, एंजॉय कर रहे हैं, वो ठीक है एक टाइम पास करना। लेकिन साहब हम बोले हम समंदर होकर के आए, गलत बोला, हम सिर्फ बीच किनारे किनारे से लौट आए। समंदर एक अलग चीज है, बहुत गहरी चीज है। कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। जब तक समंदर में भीतर नहीं जाया जाए, जब तक दाना फूटे नहीं, तब तक उसमें से अंकुर कैसे निकलेगा। तो इसमें ये बहुत डेप्थ, इसकी बहुत गहराई बहुत ज्यादा है। तो यहाँ पर कहते हैं कि यस गामश्वम पुरुषान हम, गाय हो, अश्व हो, पुरुषान हम, पुरुषा हमारी मैत्री हो, हमारी फ्रेंडशिप हो, हमारे पास मैन फोर्स हो, चार लोग हमें अच्छी तरह सम्मान के पूर्वक जानते हो, हमारा व्यवहार ऐसा हो, पुरुषान हम, लोग हमें रिस्पेक्ट देते हो, हम जिस समाज में रहते हैं उस समाज में हमारे को कोई पूछता भी तो हो। मैं देखता हूँ कई बार पूरी जीवन निकाल देते हैं लोग किसी एक समाज में, 50-50, 40-40 सालें रहने के बाद भी चार लोग उनके साथ खड़े नहीं होते, चार लोग उनके अपने नहीं हो पाते, चार लोग ढंग से जानते नहीं है, उनका नाम लेते ही चार लोगों को लगता है कि किसका नाम ले दिया। और वैसे परमात्मा ने बहुत कुछ दे दिया है, हेल्थ है, वेल्थ है, ब्यूटी है, सब कुछ है। लेकिन मैं पुरुषाना हम, यहाँ जो ऋषि कहते हैं कि हम ही, हमारे पास ये सब चीजें तो हों, लेकिन इन सब के साथ साथ पुरुषाना हम, हमारे पास हमारा एक अपना समाज हो साहब। अब चंद्रमा पे हमको कोई छोड़ दे या मार्स पे छोड़ दे और सोने चांदी प्लेटिनम गोल्ड हीरा डायमंड सारा कुछ दे दे, बताओ हमारे किस काम का। किसको दिखाएंगे प्लेटिनम पहन के, किसको दिखाएंगे डायमंड पहन के, सोने की तो रोटियां खा नहीं सकते। तो ये सब चीजें कब तक हमारे लिए अच्छी हैं, जब तक कि हमारे पास हमारे दूसरे लोग हैं, देखने वाले हमारे, हमको देखकर प्रसन्न होने वाले लोग हैं, जो हमको देखकर अच्छा लगने वाले लोग हैं, जो जिनको अच्छा लगे। यहाँ ऋषि पुरुषानहम के माध्यम से बताना चाहते हैं कि हे माता लक्ष्मी, हे अग्नि नारायण, हमारे पास एक मैन फोर्स, हमारे पास अपना एक समाज होना चाहिए। ऐसे दो श्लोक बड़े सुंदर थे। आगे ऋषि और अच्छी बात कहते हैं, तीसरे श्लोक में कहते हैं कि अश्वपूर्वाम रथ मध्याम हस्तिनाद प्रमोदिनी श्रियम देवी मुपह्वये श्रीर्मा देवी जुसताम। अश्वपूर्वाम, फिर से वही अश्व की बात हुई। कहते हैं कि कैसे लक्ष्मी जब आ रही हो, तो लक्ष्मी जब आए तो उसको किस हिसाब से, उसका एक नजारा कैसा हो, यदि सामान्य अर्थ में हम देखें शब्द में, कि वो किस स्वरूप में आ रही, कैसे आ रही हो। तो अश्वपूर्वाम, आगे, पूर्वाम मतलब आगे, पूर्व शब्द है ना, तो पूर्व पहले, शुरू में, पहले क्या हो, अश्व, घोड़े हो आगे लगे हुए, अश्वपूर्वाम रथ मध्याम, रथ के बीच में माता लक्ष्मी विराजमान हो। आप जरा इन श्लोकों को और गहराई से थोड़ा ध्यान करके, साहब कभी अकेले में बैठ के आप पढ़ो, थोड़ा अर्थ समझ करके, फिर आप जस्ट कल्पना करो कि कैसा एक रथ सजा हुआ है, आगे घोड़े हैं, बीच में माता लक्ष्मी विराजमान है, अश्वपूर्वाम रथ मध्याम और हस्तिनाद प्रमोदिनी, पीछे कौन है, हस्तिनाद, किसका नाद हो रहा है, बोला हाथियों का सुंदर ध्वनि हो रही है। हाथी का जो प्रतीक लिया, ज्योतिष शास्त्र में भी जो सगुन वगैरह होते हैं ना, हम लोग बोलते हैं एक ऐसा सगुन हुआ, शकुन अपशकुन वगैरह आप लोगों ने सुना होगा। तो हाथी का सगुन बहुत अच्छा माना जाता है। आप कोई शुभ कार्य करने जा रहे हैं और हाथी सामने नजर आ जाता है, चाहे पिक्चर में, चाहे फोटो में, चाहे सामने रियल में, तो ये माना जाता था कि हाथी देखना बहुत शुभ होता है, मीन्स आपका कार्य बन जाए, शुभ, शुभ शकुन था। और यदि हाथी दहाड़ रहा है, चिंगाड़ कर रहा है, तो फिर उसके तो 100% कार्य बनने वाला है। स्वप्न में भी हाथी आ जाएं तो भी हमारे जो कार्य में बाधाएं आ रही हैं वो दूर होने लगती हैं। इसीलिए तो गणेश जी को हाथी का स्वरूप दिया गया, इसलिए तो उनका नाम विघ्नेश्वर पड़ा है, कार्य के विघ्न को हरने वाले, खत्म करने वाले, विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय। ये जो गजाननम भूत गणादि सेवितम, जो गजानन है, गज के मुख वाले, उसका बात ये कारण वही है
कि हमारे कार्य निर्विघ्न रूप से सिद्ध होते चले जाएं, हमारे कार्यों में किसी प्रकार की कोई बाधा नहीं है। यहाँ माता लक्ष्मी भी जब आ रही हो, कहने का मतलब जब हम अर्न कर रहे हैं, हम कुछ कमा रहे हैं, हम कुछ ला रहे हैं, तो बीच में किसी प्रकार की कोई बाधा खड़ी ना हो। आप गहराई देखो। कई बार हम नौकरी तो कर रहे हैं, सब चीजें कर रहे हैं, पैसा भी आ रहा है बैंक में, लेकिन कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स आती हैं, वो पैसे को हम यूज नहीं कर पाते हैं। जिस सुख सुविधा के लिए पैसा कमाते हैं, वो सुख सुविधा में यूज नहीं, वो कभी या तो हेल्थ इश्यूज आ जाएंगे, कोई लीगल इश्यूज आ जाएंगे, कुछ और ऐसी प्रॉब्लम्स आ जाएंगी, पैसा उधर चला जाता है। हमें तो लगता है कमाया तो पूरे साल में बहुत, लेकिन सेविंग में तो कुछ भी नहीं और एंजॉय भी नहीं कर पाए। यहाँ हमारे ऋषि अग्नि नारायण से बात करते हैं कि हे अग्निदेव, जब लक्ष्मी माता पधारे, हस्तिनाद प्रमोदिनी अश्वपूर्वाम रथ मध्याम, ये रथ के बीच में बैठी हुई, घोड़े आगे लगे हुए, इस प्रकार से ये हमारे घर में पधारे। और कैसी श्रीयम देवी मुपहवे श्रीमा देवी जुसताम, ऐसी हम आपसे प्रार्थना करते हैं, ऐसी लक्ष्मी माता से हम लोग प्रार्थना करते हैं। तो बहुत सुंदर सुंदर इसके भाव हैं, लंबा चाहे जितना मर्जी खींच लो इसको, लेकिन वेद की भाषा साहब बहुत कठिन होती। कई बार हमको भी दिन में कभी चिंतन करने बैठना हो तो बहुत दिमाग लगाना पड़ता है इसमें, एक एक शब्द के बहुत अर्थ। क्योंकि ये देखो श्लोक जो है ना, ये घोड़े हाथी वगैरह का चर्चा कहाँ होती थी, कोई सामान्य गलियों में तो नहीं होगी, हाथी तो गली में जा भी नहीं पाएगा। तो हाथी के लिए एक बढ़िया रोड होना चाहिए। रोड क्या मतलब, उस समय राजपथ को, रोड इतना बड़ा राजपथ को सजाते थे, तो हाथी कहाँ मिलेगा, राजपथ पे। आप आज भी साउथ में आप देखो तो हाथियों को अभिषेक करवाना, उनसे इत्र छिड़कवाना, उनसे फूल फेंकवाना आज भी चलता है। वो एक सौंदर्य का प्रतीक है, कहा जाए तो राज लक्ष्मी का प्रतीक है। तो ये श्लोक जो है तीसरे चौथे नंबर का, ये राज लक्ष्मी का वर्णन हो रहा है इसमें, कि जब माता लक्ष्मी आ रही हैं तो राज लक्ष्मी बन करके हमारे घर में आए। इसलिए लक्ष्मी साहब कई प्रकार की होती है, ये लक्ष्मी एक ही नहीं है। आपकी परिस्थिति क्या है, आप लक्ष्मी को किस रूप में पाना चाहते हैं, आपको किस रूप में लक्ष्मी चाहिए, वो उस पर डिपेंड करता है। आपकी दरिद्रता कौन सी है, साहब सिर्फ दरिद्रता पैसे की नहीं हो सकती, बहुत सारी दरिद्रताएं होती हैं, तो उसमें से चुनना होता है कौन सी लक्ष्मी। आद्य लक्ष्मी, विद्या लक्ष्मी, सौभाग्य लक्ष्मी है, काम लक्ष्मी, अमृत लक्ष्मी, सत्य लक्ष्मी, भोग लक्ष्मी, योग लक्ष्मी। किसको क्या चाहिए। अब योगी जंगल में बैठा है, उसको भी लक्ष्मी की जरूरत पड़ती है, लेकिन उसके लिए योग लक्ष्मी, क्योंकि योगेश्वर कौन है, भगवान विष्णु। तो श्री कृष्ण को बोलते ना योगेश्वर, भगवान योगेश्वर है, योगियों के ईश्वर है। उनकी धर्म पत्नी योगिनी, वो योग लक्ष्मी है। तो लक्ष्मी के बिना ना तो गृहस्थी का काम चलेगा, ना सन्यासी का काम चलेगा, ना योगी का काम चलेगा, ना तपस्वी का काम चाहिए। तो सबको लक्ष्मी। पर हम लोग आमतौर से हमेशा सुनते थे लक्ष्मी की प्रार्थना करने का मतलब सिर्फ पैसा। ये ऋग्वेद ये समझा रहा है, बिना लक्ष्मी के जीवन में, जहां देखो आप श्री यंत्र यदि आप कभी देखो, कभी आपको इंटरेस्ट हुआ और रुचि इसमें हुआ, तो हम लोग कभी श्री यंत्र को लेकर के मैं लगा कि आपको समझाऊंगा कि श्री यंत्र क्या होता है। श्री यंत्र में उसमें जो जो ट्राइंगल्स बने हैं, जो डोर्स बने हैं, उसमें जो सर्कल्स हैं, उसमें जो बीच का सर्कल्स है, एक एक चीज का बड़ा भाव है, बहुत मीनिंगफुल है। कोई एम नहीं खींच दिया है ट्राइंगल, वो कितने ट्राइंगल्स हैं, वो क्यों हैं, कहां पर कैसे हैं, किसके मुंह किस साइड में है, इन सबका बहुत बड़ा। तो मुख्य बात मैं आपको अभी बताऊं कि जो सबसे लास्ट में जाके जो बीच में ट्राइंगल सर्कल बना है, बीच में छोटा सा, वही ब्रह्म है, जिसको योगियों को जरूरत पड़ती है, ब्रह्म ज्ञानियों को जिसकी जरूरत पड़ती है, जिसके लिए आत्मा को जानने के लिए या मुक्ति के लिए जब यात्रा करनी है, तो वो वहां तक पहुंचना होता है। ये यात्राएं होती चारों दिशाओं से, ये चार डोर जो बने होते हैं चारों दिशा। आप कहीं से भी, आप गृहस्थ की धर्म से जाओ, आप धर्म के, चाहे अर्थ के, चाहे काम के, चाहे मोक्ष के, चार दरवाजे हैं ना, धर्म अर्थ काम मोक्ष। यहां भी वही बात हो रही है। अश्वपूर्वाम रथ मध्याम हस्तिनाद प्रमोदिनी, रथ में चार घोड़े जुड़े हैं, कौन से, बोले धर्म अर्थ काम मोक्ष। श्री यंत्र में भी चार ही डोर है। धर्म की इच्छा हो तो भी श्री लक्ष्मी के पास,
अर्थ का कामना हो तो भी लक्ष्मी के पास, काम की कामना हो लक्ष्मी के पास हो, मोक्ष की कामना हो। भाई आपके घर में घुसना आपकी पत्नी की इजाजत भी तो चाहिए, क्योंकि गृहिणी तो उसी से है। घर शब्द जो बना है वो पत्नी से बनता है, गृहिणी से गृह बनता है, गृहिणी गृह मित्याहु। तो गृह जो शब्द है घर, वो पत्नी के बिना नहीं होता। पुरुष अकेला रहता है तो रूम कह सकते हो, उसे कमरा कह लो, लेकिन घर शब्द बनना है तो घरवाली से बनेगा। तो यदि उसके मोक्ष मतलब यदि परब्रह्म के पास जाना हो तो उसकी पराशक्ति जो है, आद्य शक्ति जो है, ब्रह्म शक्ति, वही तो लक्ष्मी। उसके बिना परमिशन के, उसके बिना कृपा के मुक्ति भी नहीं मिल सकती। तो अश्वपूर्वाम रथ मध्याम हस्तिनाद प्रमोदिनी, ये ऐसी देवी लक्ष्मी, राजलक्ष्मी, ये इस स्वरूप में हमारे पास आए। तो बड़े गहरे इसके अर्थ हैं। तो आगे कहते हैं इसमें काम सोस्मिताम हिरण्य प्रकाराम आद्राम ज्वलंतीम तृप्ताम तर्पयंतीम, ये काम सोस्मिता। यहां पर काम जो शब्द है ना, हमारे संस्कृत में एक एक अक्षर के अर्थ होते हैं, एक एक अक्षर का भी एक मीनिंग होता है, कोई लेटर का भी। जैसे कि वेदांत में और गीता में आप देखो तो गीता में भगवान ने क्या कहा है, अक्षराणाम अकारोस्मि, अक्षरों में मेरा स्वरूप क्या है, अ, मैं आकार हूं। आपने सुना है उस समय, तो अक्षरों में आकार हूं। ऐसे शब्दों के अपने अपने उन और शब्दों से निकलने वाली ध्वनि ये किसी न किसी चीज को जाके हिट करती है। जैसे कि हमारे यहाँ बीज मंत्र है, श्री दुर्गा जी का जैसे बीज मंत्र है ओम ऐम। अब ऐम दूसरे किसी से पूछो अर्थ नहीं है, लेकिन यदि हम वेद में जाएंगे, हम शास्त्रों में जाएंगे तो ऐम का पूरा एक अर्थ निकलेगा। ऐम कहाँ से आवाज आ रही है, ऐम की वो बोलने के लिए हमें कहाँ कहाँ हिट करना पड़ेगा। ये मेडिकल साइंस में तो ये वोकल है, सिर्फ स्वर पेटी, वोकल यही है ना, यही सारी ध्वनि निकल रही है। लेकिन हमारे धर्म मान के नहीं चलता। हमारा कहता है धर्म का ये वॉल्यूम का सोर्स, ये आवाज आने का सोर्स कुछ और है, वो यही नहीं है। इसके बिना जो लोग नहीं बोल पाते वो भी बोलते हैं, भाषा अलग हो सकती है, इससे तो सिर्फ आपको पता चलता है मैंने क्या बोला। कई बार तो मौन में भी बहुत कुछ बोल लेते हैं, उनका भी मीनिंग होता है। और हमारे यहाँ जो तपस्याएं होती हैं उसमें तो बोला ही नहीं जाता। कहते हैं जितना मौन, जाप की जो जप करते हैं, इसकी इसकी अपनी विधि है। यदि आपके ओठ नहीं हिल रहे हो और जप हो रहा हो, अजपा जप उसको बोलते हैं, ओठ नहीं हिल रहे हैं और जप हो रहा है, वो सबसे श्रेष्ठ जप माना गया। ओठ हिल रहे हो और जप हो रहा हो, आवाज नहीं आ रही हो, वो मध्यम जप है। ओठ भी हिल रहे हैं, आवाज भी आ रही है, वो निम्न स्तर का जप है, वो जब बड़ा नहीं माना जाता। ये जब कर्मकांड की विधियां। तो वोकल ये तो बहुत बाहरी चीज है, ये जहां से आवाज आ रही। हमारे शास्त्रों ने इसका सोर्स आत्मा बुद्धि इन सबको अलग माना हुआ, इनका सोर्स अलग। वो कभी आपको फिर अलग चर्चाएं हैं। कहने का अर्थ यह है कि यहाँ कहते काम, काम जो एक अक्षर है ना, इसका भी अर्थ है। का अर्थ होता है वेदांत उपनिषदों में, कह माने, कह मीन्स ब्रह्म, ब्रह्मा नहीं चार मुख वाले ब्रह्म, जो 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 सबसे लास्ट में, जहां से सारे सारे देवता सब सृष्टि सब कुछ नीचे आता है, जो पूरा ट्री, तो मूल में ब्रह्म वो होता है कह। क में तो क है मेल लेटर्स, और कह का काम हो गया फीमेल लेटर, कह काम। तो काम मीन्स उस ब्रह्म की शक्ति, माने यदि हम विष्णु भगवान को लेके चल रहे हैं तो उसकी शक्ति माता लक्ष्मी। ये सौंदर्य है संस्कृत भाषा का, एक एक अक्षरों के भी मीनिंग निकल रहे हैं। ये रिच है लैंग्वेज। तो यहाँ काम सोस्मिताम हिरण्य प्रकाराम आद्राम, तो सोस्मिताम, सोस्मिताम का अर्थ होता है स्मित बदना। सोस्मिताम का अर्थ है जहां पर देखो साहब, जैसे हंसते हैं ना हम लोग, तो एक हंसते हैं हम लोग, दांत भी दिखते हैं, मुंह भी खुला होता है, तो एक वो हंसना हो गया। एक स्मित है,
स्मित जस्ट की दांत भी नहीं दिखे, मुंह भी खुला नहीं, जस्ट आप मुस्कुराए, उस मुस्कुराहट में भी ओठ भी चेहरे पे तो पता लग रहा है कि आप मनी मन, जो बोलते हैं मनी मन मुस्कुराना, अंदर ही अंदर मुस्कुराना। तो आप देवताओं की मूर्तियां देखो तो सब ऐसी हैं कि मुंह नहीं खोले हुए, लेकिन ऐसा लगता है जैसे प्रसन्न मुद्रा में है, एक ऐसी स्माइल जिसमें हमें ना तो ओठ पे कोई फर्क पड़ रहा है, ना दांतों पे कोई फर्क पड़ रहा है, वो है सोस्मिताम। काम माता लक्ष्मी सोस्मिताम, कैसी आए, स्मित बदना, मुस्कुराती, मंद मंद मुस्कुराती हुई माता लक्ष्मी। काम सोस्मिताम, हिरण्य प्रकाराम, आद्राम, हिरण्य प्रकाराम, हिरण्य मतलब सोना, आप लोग जानते हैं, हिरण्य गर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत् सदा धारा पृथ्वीं द्यामुते माम कस्मै देवाय हविखाम विधेम। तो हिरण्य मीन्स सोना, हिरण्याक्ष नाम आपने सुना होगा, अक्ष मतलब आंख, हिरण्य मतलब सोना, जिसकी आंख में सुवर्ण हो, वो हिरण्यकशिपु का भाई। और दूसरे की संपत्ति की उसकी आंख में लगी रहती थी, अपनी तो कमानी नहीं है, दूसरे की लेके चलनी है, उसको बोलते हैं हिरण्याक्ष, जिसकी आंख में दूसरे का धन बसा हो, वही तो हिरण्याक्ष है। तो हिरण्य प्रकाराम, आदर, प्रकाराम का अर्थ होता है प्रकारा, उसको बोलते हैं सिंहासन को, जहां विराजमान है माता लक्ष्मी। तो माता लक्ष्मी किस पे विराजमान है, हिरण्य प्रकाराम, सोने के सिंहासन पे बैठी हुई। और आद्राम, आद्राम का अर्थ होता है, आद्राम का सीधा सीधा अर्थ है, माता लक्ष्मी कहां से प्रकट हुई, समंदर से। तो समंदर से जब निकल के आई, तो कोई भी आदमी जब पानी से बाहर निकलेगा तो गीला होगा, तो माता लक्ष्मी गीली है। ये एक बिल्कुल बेसिक मीनिंग है कि माता लक्ष्मी आर्द्र है। जैसे आप कभी आप लोगों ने देखा होगा, आप गर्म पानी में या ठंडे पानी में, जो भी है, आप स्नान वगैरह करते हैं पूल वगैरह में, आधे एक घंटे के बाद आप निकलते हैं, तो उस निकलने के बाद आप हाथों को देखो ना, तो कैसे हो जाते हैं वो, उसको बोलते हैं आद्राम। वो जो नमी है हल्की सी, जहां पानी तो नहीं दिखाई दे रहा है लेकिन फूल जाए हैं, तो वो चीज होती है आद्राम। तो एक तो माता समंदर से आई है, तो ऋषि इसलिए भी प्रार्थना करते हैं आप आर्द्र हो, और एक वो भी है कि हल्की हल्की जो उसकी बूंदे के बाद या हाथ पानी में डाल के रखने के बाद जो हाथ वैसे वो भी। लेकिन इसकी गहरा भाव ये है, ऋषि ये प्रार्थना करते हैं, हे माता लक्ष्मी, आप जब आओ तो आद्राम मीन्स आप करुणा लेकर के आओ, आप कोमलता लेकर के आओ, आप दया लेकर के आओ। माता का स्वरूप करुणामय है। ऋषि कहता है मत्समः पातकी, देवी पुराण में आप देखो, मत्समः पातकी नास्ति पापाग्नि त्वत्समाना ही, हे मां, मेरे बराबर पापी तुझे दुनिया में दूसरा मिलेगा नहीं। मत्समः पातकी नास्ति, नहीं है, लेकिन पापाग्नि त्वत्समाना ही, तेरे जैसा पापों को जलाने वाली भी कोई दूसरी नहीं है। मत्समः पातकी नास्ति पापाग्नि त्वत्समाना ही, इसलिए हे मां, एवं ज्ञात्वा महादेवी यथा योग्यम तथा कुरु, जो तुझे अच्छा लगता है वो मेरे साथ कर। लेकिन एक बात है, तेरा स्वरूप, तेरा स्वभाव, तेरी भावना पापों को जलाने वाली है, और मेरा सदा पाप करते रहना है। मेरे समान पापी नहीं हो, तेरे सामने पापाग्नि नहीं है। तो ऐसा ऐसा ऋषि प्रार्थना करते हैं कि हे माता, आप जो है आप आओ तो कैसे आओ, सोने से सिंहासन पे बैठ के आओ, स्मित बदना होकर के आओ, मुस्कुराती हो। उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना, ये सारे सारे देवताओं में आप देखोगे सब मुस्कुराहट ही दिखते, हंसना नहीं दिखाई देता है। हंसते तो राक्षस थे हमारे, आप देखो किसी को जब आप कथाएं वगैरह नाटक वगैरह देखते हो, राग कितनी जोर जोर से हंसते हैं। तो हालांकि वो उसका कोई विरोध नहीं है, हंसना भी आगे एक थेरेपी है स्ट्रेस को कम करने की, पर मुस्कुराहट इटर्नल हो सकती है, हंसना इटर्नल नहीं हो सकती। कितनी देर हंसेंगे, हंसते हंसते भी लोग मर ही जाते हैं कई बार। तो पुराने समय में हमारी ऐसी खोज थी कि मुस्कुराना आ जाए तो फिर हंसने की भी जरूरत नहीं। मुस्कुराना मतलब जिसके अंदर कोई स्ट्रेस नहीं बची। कई बार तो गम छुपाने के लिए भी हंसना पड़ता है। यहाँ देवी के लिए कहा है
कि आप स्मित बदना, आप मुस्कुराते हुए आओ। माँ जब आओ तो मुस्कुराते हुए आओ। और ये भी प्रार्थना की जा रही है, माँ जब आप आ जाओ तो वो मुस्कुराहट हमें भी दे दो, हम भी ऐसे ही मुस्कुराते रहें। हमें हंसने के लिए कोई कोई महफिल ढूंढने की जरूरत नहीं पड़े, हमारा जीवन ही महफिल बन जाए। मुस्कुराकर गम का जहर जिसको पीना आ गया, वाजिब है वो बंदे को इस दुनिया में जीना आ गया। तो मुस्कुराते, हम भी मुस्कुराएं और माता आप भी मुस्कुराते हुए आओ। तो सोस्मिताम हिरण्य प्रकाराम आद्राम ज्वलन आद्राम, तो आद्राम का अर्थ है कि आद्र, करुणा बनकर के, दयावान बन के आए। दूसरा, और फिर है आप शब्द ज्वलंती। 7:11 हो गई, तो काफी समय तो ऐसे ही निकल जाता है। तो ज्वलंती, ज्वलंती का देखो, ज्वलंत शब्द है ना, तो मेल वर्ड होगा, क्योंकि ये माता की प्रार्थना चल रही है, तो इसमें सारे शब्द जो है स्त्रीलिंग के आएंगे, ठीक है ना। तो ज्वलंत शब्द है पुरुष में, और ज्वलंतीम स्त्रीलिंग में आ गया। तो यहाँ ज्वलंतीम शब्द है। अभी तो चौथे मंत्र पे ही है, 4th नंबर पे। ताम पद्मे स्थिताम पद्म वर्णाम तामिहो पहवे श्रियम, की ज्वलंतीम, ज्वलंतीम और जो जल रही है, जो तप रही है। ज्वलंत बोलते हैं जलने वाले को, जो ज्वलंत है, जो जल रही है, जो तप रही है। और दूसरा अर्थ देखें तो जो जलना मतलब जो तेजस्विनी है, जिसके अंदर से तेज निकल रहा है, ऐसी माता, ये गूढ़ अर्थ है। जो और तेजवान होने के लिए पुरुषार्थ, ये बोटक्स लेकर के चमकना नहीं, ये स्वयं की तपस्या से आया हुआ ग्लो है। ये कोई क्रीम पाउडर और पलस्तर नहीं किया है। ये जो ज्वलंती माता का जो स्वरूप, जो सौंदर्य है, नेचुरल है। आगे आएगा तपसोधि जातो, हे माता आपने तपस्या की है, इसलिए ज्वलंतीम, ये तपस्या का तेज है आपके चेहरे पे, इसलिए ज्वलंतीम। तो साधक भी इसमें क्या है, ये प्रार्थना कर रहे हैं कि जैसे माता ज्वलंतीम है, हम भी ऐसे प्रकाशवान तेजस्वी पुरुषार्थी बने। इसलिए पद्मे स्थिताम पद्म वर्णाम तामिहो पहवे श्रियम। पद्मे स्थिताम, पद्म का अर्थ होता है कमल। आप पद्मे स्थिताम, पद्म में रहने वाली, यानी कमल आपका आसन बना हुआ है। पद्म वर्णाम, वर्ण भी आपका पद्म की तरह है, रक्त वर्ण। और ऐसी माता आप हम पे कृपा रखना। तो साहब ये कमल का उदाहरण आगे भी बहुत बार कमल का नाम आएगा, अलग अलग नाम, सरस जनलय आएगा, और भी कई नामों से। तो कमल की आगे भी हम लोग व्याख्या थोड़ी करेंगे। यहाँ पर थोड़ा सा आप समझ ले, कमल कीचड़ में रहता है, लेकिन कीचड़ से उसका कोई वास्ता नहीं होता, कीचड़ से अलग होता है। तो कीचड़, कमल कीचड़ के बिना हो नहीं सकता। आप साफ पानी में कमल नहीं उगा सकते, पानी को थोड़ा सड़ाना पड़ता है, वो डिफरेंट टाइप की कीचड़ बनती है, उसमें कमल निकलता है, पानी बिल्कुल गंदा जैसा हो जाता है। तो कमल कीचड़ में होने पर भी कीचड़ से उसका कोई बहाना, कोई कोई रिश्ता नहीं रहता। कीचड़ से कोई, कीचड़ को देख के ये कंप्लेन नहीं करता कि मैं इतना सुंदर और जिसमें मैं रहता हूं वो इतना गंदा, मुझे नहीं रहना है यहाँ। इसका अर्थ है कि पद्मे स्थिताम पद्म वर्णाम, माता ये संसार भी कीचड़ है। आद्य शंकराचार्य जी ने अपना वर्णन किया है श्लोकों में, ये संसार पूरा कीचड़ है, या हर तरफ ये सब चीजें फैली हुई, आप संसार से बाहर कहीं जा नहीं सकते। नहीं, इसी में से आपको कमल बन जाना पड़ेगा, तभी ऊपर उठेंगे, तभी परमात्मा के चरणों में पहुंचेंगे। कीचड़ को साफ करने जाओगे, जीवन निकल जाएंगे, लेकिन कीचड़ साफ नहीं होगा। पद्मे स्थिताम पद्म वर्णाम तामिहो पहवे श्रियम, हे माता ऐसा पधारो। तो कमल के माध्यम से ये प्रार्थना है कि कमल की जो फ्लावरिंग है उस पे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो किसमें, उसकी सोर्स कहाँ है, वो किसमें है कीचड़। ऐसे हमारे जीवन भी ऐसी भरपूर फ्लावरिंग हो, हमारा ऐसे जीवन खिले। तामिहो पहवे श्रियम पद्मे स्थिताम पद्म वर्णाम। और कमल जो है दूसरी चीज, जैसे सब्जियों में, वेजिटेबल्स में किंग कौन है, आलू।
और आलू लगभग 99% लोगों को पसंद होता है। जो बहुत ज्यादा हेल्थ कॉन्शियस है उनको भले ही नहीं पसंद हो, बात अलग है, नहीं तो आलू सब जगह, बहुत प्राचीन सभ्यता से आलू चला आ रहा है, मेरे को तो बहुत पसंद है। तो आलू सब्जियों का राजा है, फलों का राजा आम है, वो भी लगभग लगभग सबको पसंद होता है। ऐसी फूलों का यदि कोई राजा है तो वो कमल है। और हमारे तो भारत का तो शायद नेशनल फ्लावर है, वो राष्ट्रीय फूल भी है कमल। तो कमल राजा है। तो यहाँ माता को वो भी एक प्रार्थना की जाए, जब आप भी आओ तो हमारा भी ऐसी सम्मान प्रतिष्ठा बढ़ जाए। पद्मे स्थिताम पद्म वर्णाम, आप कमल में बैठ करके आना, कमल के स्वरूप जैसी आना, कमल का वर्ण लेकर के आना। तो कमल किसी का एग्जाम्पल देख के कुछ मैसेज दिया जा रहा है अग्निदेव को, और वो फॉरवर्ड किया जा रहा है माता लक्ष्मी की। आप देखो कैसा एक चल रहा है, ऋषि यहाँ, कमल कहाँ, अग्नि नारायण सामने, लक्ष्मी माता को प्रार्थना, ऐसे ही चल। हमारे यहाँ प्रार्थनाओं में भी कितना कितना विनम्रता होती थी, सीधे सीधे नहीं कि आई नीड योर हेल्प, नहीं, मतलब वहां वहां भी बड़ी विनम्रता के साथ बात की जाती। पद्मे स्थिताम पद्म वरण, जब पढ़ने जाते हैं और थोड़ा थोड़ा आप लोग भी यदि प्रयास करो संस्कृत समझने का, बड़ा आनंद आएगा। इससे बढ़िया तो कोई भाषा ही नहीं है, ऐसे ऐसे अर्थ निकलते हैं। तामिहो पहवे श्रियम, तो इसलिए माता आप ऐसे पधारो। और ज्वलन तृप्ताम तर्पयंती, दो शब्द इसमें और थे, तृप्त है और तर्पयंती तृप्त करती भी है। माता स्वयं में तृप्त है, पूर्ण है, पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय, पूर्ण से पूर्ण को निकालो फिर भी पूर्ण ही बचा रहता है। माता इतनी तृप्त है कि वो भी यदि दूसरों को तृप्त करेगी तो भी वो तृप्त बनी रहेगी। आप समझो, मेरे पास $100 हैं, आपने मेरे से 50 मांगे तो 50 माइनस हुआ मेरा, लेकिन माता के पास कुछ भी माइनस नहीं होता है, वो जितना भी देगा तो भी वो उतनी बनी रहेगी। इसी का अर्थ तो है पूर्णमदः पूर्ण इदम पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णम आदाय, पूर्ण से पूर्ण को, पूर्णस्य पूर्ण को यदि पूर्ण पूर्णात् पूर्ण से निकाल लिया जाए, आदाय मतलब ले लिया जाए, तो भी बचेगा क्या, पूर्णात् पूर्णम उदच्यते, पूर्णस्य पूर्णम आदाय पूर्णमेवा वशिष्यते, लास्ट में पूर्ण ही बचता है। यही तो खासियत है परमात्मा की, वहां से कुछ भी लेने से कुछ भी माइनस नहीं होता। समंदर से भी एक लोटा जल लोगे तो एक लोटा कम हुआ उसमें, इतना बड़ा समंदर है, भले आपने एक लोटा निकाला, पता चले ना चले पर एक लोटा कम तो हुआ। लेकिन परमात्मा की वहां सब पूरा संसार उससे बाहर निकल आता है, तब भी वो पूर्ण बना रहता है, पूरा संसार उसमें विलय हो जाता है, फिर भी वो पूर्ण। ये माता का सुख, तृप्ताम तर्पयंती, उसी की बात यहाँ की जा रही, वो स्वयं में तृप्त है। इसलिए जो स्वयं में तृप्त है वही दूसरे को तृप्त कर सकता है। मेरे कोई प्यास लगी और आपने कहा बहुत प्यास लगी, तो मैं कहूंगा मुझे खुद लगी, तो पानी आए तो पहले मैं अपनी जान बचाऊं फिर आपको दूं। तो यहां तो खुद ही प्यासे हैं, दूसरों की प्यास क्या बुझाएंगे। माता लक्ष्मी से, इसलिए ऋषि पहले ये बात कह दे रहे हैं। आप देखो सुंदरता, माता को पहले से कह दिया, माता आप तो तृप्ताम हो, आप तो स्वयं में पूर्ण हो, आपको कुछ भी जरूरत नहीं है, इसलिए आप तर्पयंतीम, आप दूसरों को भी तृप्त कर पा रही है, तृप्ताम तर्पयंतीम। तो बहुत अच्छे अच्छे अर्थ हैं, आगे जाने का मन नहीं कर रहा, हम 5वां श्लोक अब लेंगे। 7:30 से शायद थोड़ा सा ऊपर जाएगा टाइम, 5-7 मिनट 10 मिनट, लेकिन आज इसको हम कोशिश करेंगे पूर्णावती ही इसकी कर दें। चंद्राम प्रभासाम यशसा ज्वलंतीम श्रियम लोके देव जुष्टामुदाराम ताम पद्मनीमीम शरणम प्रपद्ये अलक्ष्मीर्मे नश्यताम त्वाम व्रणे आदित्यवर्णे तपसोधिजातो वनस्पतिस्तव वृक्षोत विल्वः तस्य फलानि तपसानुदन्तु या अंतरा याश्च बाह्या अलक्ष्मी। बहुत सुंदर बात यहाँ पे कही है। चंद्राम प्रभासाम, चंद्र शब्द का ऋषि हमारे अब संकेत ले रहे हैं साथ में। चंद्र प्रभासाम, प्रभासाम, प्रभासाम का अर्थ प्रभा, आप बोलते हैं ना चंद्र प्रभा, नाम भी हम सुनते, प्रभा। तो प्रभा जो प्रभासाम है, ये रोशनी की तरह नहीं है। आप थोड़ा सा इसमें समझ लें, सूर्य की रोशनी सीधी उसी की है,
इसलिए सूर्य की प्रभा नहीं बोलेंगे, सूर्य प्रभासाम ऐसा कम, चंद्र प्रभा नाम ज्यादा उचित रहता है। प्रभासाम इसको बोलते हैं, यदि इंग्लिश में कोई वर्ड है प्रभा तो ल्यूमिनस जो शब्द है वो है प्रभासाम, क्योंकि चंद्रमा जो चमक रहा है वो किसी के प्रकाश से चमक रहा है। सूर्य यदि ठंडा हो जाए, सूर्य की यदि रोशनी नहीं पड़े तो चंद्रमा बिल्कुल अंधेरा है चंद्रमा पे, पर चंद्रमा का इतना प्रकाश जो दिखता है वो सूर्य के प्रकाश के कारण। यहां ऋषि माता लक्ष्मी से कहते हैं चंद्राम प्रभासाम, आप चंद्र प्रभा की तरह हो, लेकिन आप किसी दूसरे सूर्य से प्रकाश लेकर के नहीं, आप स्वयं प्रकाशित हैं। आपका जो प्रभा है वो, और सूर्य का नाम क्यों नहीं लिया, कि सूर्य का, मैंने पिछली बार भी बात कही, सूर्य का प्रकाश जलाने वाला है, चंद्रमा का प्रकाश जलाने वाला नहीं है। हिरण्यवर्णाम हरणीम सुवर्णरजतस्रजाम चंद्राम हिरण्यमयीम लक्ष्मीम, पिछली बार भी चंद्राम शब्द आया था, फिर से चंद्राम, बार बार चंद्र के लिए यहाँ बात कर रही हैं, क्योंकि चंद्र प्रभा शीतल करती है, चंद्र प्रभा पुष्ट करती है, चंद्र प्रभा में बैठने से मन को शांति मिलती। ज्योतिष में भी चंद्र जो है वो मन का ग्रह है, मन का। तो किसी आदमी का दिमाग खराब हो जाए, या कोई बहुत गुस्सा करता है, या किसी का मन बहुत चंचल है, पढ़ने में नहीं लगता, काम करने में नहीं लगता, मन से संबंधित कोई भी साइकिक प्रॉब्लम्स हैं, तो एस्ट्रोलॉजी में उसका रिस्पॉन्सिबल एक ही प्लैनेट है, वो है चंद्र। इसलिए सारे एस्ट्रोलॉजर सबसे पहले चंद्र को फोकस करते हैं, आपका चंद्रमा कैसा है, रोग भाव में तो नहीं है, चर रास्ते में तो नहीं है, कोई ऐसी जगह तो नहीं बैठा है जहां पर जो घर ठीक नहीं, चंद्र को फोकस, इसलिए मोती आदि पहनाए जाते हैं चंद्रमा के। तो चंद्रमा का मन से, और हमारे शुक्ल यजुर्वेद, कृष्ण यजुर्वेद में यदि आप वहां देखो तो वहां भी मंत्र है, चंद्रमा मनसो जातक चक्षो सूर्यो अजायता, जो दृष्टाध्यायी में आता है ना, चंद्रमा मनसो, हे परमात्मा चंद्रमा आपका मन है, और सूर्य जो है वो नाभि प्रदेश है, ये जो नाभि का जो स्थान है वो सूर्य है, और चंद्रमा मन का स्थान। तो यदि यहाँ पर कोई प्रॉब्लम्स आती है तो सूर्य का उपाय, और मन से संबंधित कोई प्रॉब्लम्स आती है तो चंद्रमा का उपाय किया जाता है। तो माता को यहाँ चंद्राम हिरण्यमयी, और यहाँ पर चंद्र प्रभासाम यशसा ज्वलंतीम, ये माँ आप चंद्र प्रभा लेकर के आना, लेकिन प्रकाश आपका होना चाहिए। और यदि हम दूसरा अर्थ भी देखें तो जैसे चंद्रमा सूर्य से प्रकाश लेकर के चमकता है, हे माँ आपके पीछे आपके नारायण हैं, उनके प्रकाश से आप प्रकाशित हो, आप पधारो। चंद्र प्रभासाम का अर्थ ये भी हो सकता है आप भी आओ, और जिससे आप प्रकाशित हो रही हो भगवान नारायण, उनको भी साथ में लेकर। चंद्र प्रभासाम यशसा ज्वलंतीम, यहाँ यशसा यश, आप ये यश बढ़ रहा है, आपका जैसे यश है, आपके बिना पूरी दुनिया में किसी का काम नहीं चलता, जब हमारे घर में आप पधारो तो हमारा भी ऐसा यश बढ़े। ज्वलंतीम, ज्वलंतीम का अर्थ हम पहले ही देख चुके हैं, बार बार नए नए अर्थ हैं, लेकिन ज्यादा चर्चा नहीं। श्रियम लोके देवजुष्टाम उदाराम ताम पद्मिनीमीम, यहाँ पर एक चीज आएगी, ये जो पद्मिनीम शब्द है, कमल जैसी, ये शब्द है शायनाचार्य जी, जिन्होंने, शायनाचार्य बहुत पुराने एक हमारे ऋषि हुए दक्षिण भारत में, उन्होंने वेद पे बहुत सारी टीकाएं लिखी, और बहुत विद्वान प्रामाणिक ऋषि माने जाते हैं हमारे संत महापुरुष। शायनाचार्य जी के अनुसार ये जो पद्मिनी शब्द है ये पूर्ण शब्द है, इसका अर्थ है कमल जैसी, कमल में रहने वाली। ये पद्मिनी मीम करके, ये जो मीम ईम शब्द है, पद्मिनीम के बाद जो ईम शब्द है, ये अलग से क्यों लगाया, इसकी जरूरत नहीं थी। संस्कृत ग्रामर के हिसाब से यदि पद्मिनी शब्द होता तो भी चल जाता, ये पद्मिनी मीम करके जोड़ा है ईम शब्द के। तो यहाँ पर शायनाचार्य जी कहते हैं जो ईम शब्द है वही स्त्रीलिंग है, और सीधा माता लक्ष्मी की तरफ ये जाता है। अभी और भी आएगा, ईश्वरीम सर्वभूतानाम पद्मिनीम पद्मिनीमीम, ये ईम 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 करके आएगा अभी आगे। तो जब जब ये आएगा तो सीधा माता लक्ष्मी की तरफ इशारा जा रहा है। ईम शब्द इकारांत स्त्रीलिंग में माता लक्ष्मी को संबोधन करने के लिए पद्मिनीमी। तो शरण, उनके शरण में हम आते हैं, ये माता आपकी शरण, तो ताम आप उनकी शरण में आते हैं,
और हम क्या करो आप, तो पहले कहा ताम मतलब वह है चंद्रा प्रभासाम, चंद्र के समान तेजस्वी, लोके यशसा ज्वलंती, आपके यश से सब लोकों में आपका नाम, आपका यश फैल रहा है। देवजुष्टाम, जुष्टाम का अर्थ होता है पूजा करना, याचन अर्चना करना, वंदन करना, ये सब। तो देवजुष्टाम उदाराम मतलब देवताओं के द्वारा आप पूजित होती हो रोज, ऐसी। और उदाराम आप उदार हैं, आपके हृदय में बहुत करुणा है। तो उदार उदार, यदि यहाँ ये भी कहा जा रहा है कि यदि हम किसी का कुछ करते हैं तो पीछे एक अहंकार आ जाता है कि मैंने तुम्हारे साथ अच्छा किया। माता जी को उदार कह के ऋषि ये संकेत करना चाहते हैं, आप सब कुछ भी करती हो लेकिन मन में जरा सा भी अहंकार नहीं रहता, उदाराम, मन में सदा दया बनी रहती है, और करूं और करूं, ऐसा ही हमारा हृदय हो जाए, कभी अहंकार नहीं आए। तो उदाराम वो आता ना, उदार चरिता नाम वसुतो वसुधैव कुटुंबकम, उदार चरित वाले लोग पूरी वसुधा, पूरी पृथ्वी को अपना परिवार मान के चलते, उसमें मैं और मेरा बसता ही नहीं कोई, सारा पृथ्वी मेरा परिवार है। तो ऐसे पद्मिनी, कमल में रहने वाली, श्रियम श्रीदेवी, शरणम अहम प्रपद्ये, मैं उनकी शरण लेता हूं, मैं अलक्ष्मी नश्यताम त्वाम वृणे, ये अर्थ है हे अलक्ष्मी। ये जो अलक्ष्मी है ना, एक लक्ष्मी एक अलक्ष्मी, तो अलक्ष्मी जो दरिद्रता है, मेरी जो अलक्ष्मी है, जो संपत्ति नहीं, जो गरीबी है, दरिद्रता है, उसमें नश्यताम, उसको नाश करो, और त्वाम वृणे, मैं आपको वरण करता हूं, या मैं आपको स्वीकार करता हूं, या मैं आपका आवाहन करता हूं। छठा मंत्र लेंगे। आदित्यवर्णे तपसोऽधिजातो वनस्पतिस्तव वृक्षोत विल्वः, तस्य फलानि तपसानुदन्तु, या अंतरा याश्च बाह्या अलक्ष्मीः, उपैतु मां देवसखः कीर्तिश्च मणिना सह, प्रादुर्भूतोऽस्मि राष्ट्रेऽस्मिन् कीर्तिं वृद्धिं ददातु मे, क्षुत्पिपाशामलां ज्येष्ठाम् अलक्ष्मीं नाशयाम्यहम्, अभूतिमसमृद्धिं च सर्वां निर्णुद मे गृहात्, गंधद्वारां दुराधर्षां नित्यपुष्टां करीषिणीं ईश्वरीं सर्वभूतानां तामिहोपहवे श्रियम। 6, 7, 8 और 9 ये 4 श्लोक हमने अभी लिए हैं। देखो साहब, इसमें कहते हैं आदित्य वर्णे, आदित्य आप लोग जानते हैं भगवान सूर्य, वर्णे मतलब उनकी तरह, ठीक है, उनकी तरह प्रकाश वाली, आदित्य वर्ण, सूर्य के प्रकाश की तरह। और तपसोऽधिजातो वनस्पतिस्तव वृक्षो, ठीक चल रहे हैं ना जी, ओके। तपसोऽधिजातो वनस्पतिस्तव वृक्षोत विल्वाह। अब जो जो महत्वपूर्ण, देखो कुछ शब्द बार बार रिपीट हो रहे हैं, तो उस पर हम ज्यादा नहीं जाएंगे, पर जो जो नए शब्द और कुछ हमारे बहुत जानकारी के आएंगे उसको हम लोग फोकस करेंगे, ठीक है जी। आप कोई, आपके मन में कोई शंका रह जाए तो आप कभी भी मैसेज में या फिर कॉल करके या फिर नेक्स्ट क्लास में आप पूछ सकते हैं इसके बारे में। मैं कोशिश कर रहा हूं कि आपको कुछ नई जानकारियां, नए रहस्य इसके दूं, जो नए नए शब्दों के माध्यम से ऋषि क्या कहना चाहते हैं। तो यहाँ कहा आदित्य वर्ण है, वो तो एक तपसोधि जाते, माता लक्ष्मी ने तपस्या की है। ये माता लक्ष्मी ने तपस्या की थी, वो भी एक बड़ी कथा है, फिर कभी आपको सुनाएंगे। और बहुत कठोर तपस्या की थी उन्होंने, और कठोर तपस्या जहां की थी, वो जो वन था, वो पूरे वन में विल्लो वृक्ष थे, बेल पत्र, बेल के वृक्ष थे। तो यहाँ कहते हैं वनस्पतिस्तव वृक्षोत विल्वाह। कौन सी वनस्पति थी माता जब बैठी तपस्या करने, तो बेल वृक्ष चारों ओर से लगे थे, उनके बीच में माता लक्ष्मी ने तपस्या की थी, तभी तो आदित्य वर्ण, तभी तो तेज है। तो यहाँ एक चीज आपको और समझाऊं मैं, वनस्पति शब्द आया है। प्रसन्ना जी आप देखो छठे श्लोक में वनस्पतिस्तव वृक्षोत विल्वा, वनस्पति, वनस्पति आपने नाम सुना होगा। वनस्पति किसे कहते हैं, वनस्पति का क्या अर्थ है? तो हम लोग बोलेंगे ये पेड़ पौधे, ये जितने भी वृक्ष दिखाई देते हैं वनस्पति नहीं साहब। आयुर्वेद में या फिर मनु महाराज जी के हिसाब से, मनु महाराज जी ने जो डेफिनेशन दी है वनस्पति की,
वो बहुत भिन्न है। आपको सुन के बड़ा अच्छा लगेगा कि वनस्पति हम लोग जो मान के चलते सारी जंगल प्रजाति वृक्ष आदि सब नहीं नहीं, वो बिल्कुल भिन्न है। वो कहते हैं कि अपुष्पा फलवंतो ये ते वनस्पतय स्मृताः। मनु महाराज कहते हैं कि अपुष्पा, पुष्पा मीन्स फूल, नो फ्लावर, पुष्पा मीन्स फ्लावर, अपुष्पा मीन्स नो फ्लावर, विदाउट फ्लावर, फलवंतो ही, विदाउट फ्लावर फ्रूट जो आ जाए उसको बोलते हैं वनस्पति। तो आप सब किसी के फूल देखते हैं, पहले फूल आता है फिर वो फल बनता है, लेकिन बेल के वृक्ष में ऐसा नहीं होता, वहां डायरेक्ट फल आता है। कोई फूल बोला, आपने कभी बेल का फूल नहीं देखा होगा, होता ही नहीं है। तो इसलिए यहाँ पर कहा गया कि जिसको फूल आए बिना, बिना फूल के फल आ जाए, उसको हम लोग वनस्पति बोलते हैं। तो ये आप याद रखने जैसी चीज है, ठीक है जी, उसमें नहीं हो। दूसरा यहाँ बिल इसलिए भी कहा जा रहा है वनस्पति बिल्व वृक्ष को, इसलिए कि माता लक्ष्मी मां तपस्या की, और माता लक्ष्मी की जब तपस्या पूर्ण हुई है तो माता लक्ष्मी ने वेल के वृक्ष को आशीर्वाद दिया है कि तुम्हारा एक नाम आज से होगा, वो है सदाफल। इसलिए 12 महीने बेल फलता है। और बेल पत्र से उसको त्रिदल भी बोलते हैं, त्रिगुणा भी बोलते हैं। इसमें 3 पत्तियां नहीं होती, 3 शाखाएं भी वो निकलती हैं, शाखाएं भी 3 ही निकलती हैं उसकी जो, तो 3 पत्तियां निकलती, त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम चा त्रिधायुधम त्रिजन्म पाप संहारम एक विल्वम शिवार्पण। ये माता लक्ष्मी का आशीर्वाद है। एक विल्व पत्र शिव को चढ़ाने पर त्रिजन्म पाप संहारम, 3 जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। वेल की बहुत बड़ी महिमा है। सदाफल, आयुर्वेद में वेल पत्र के लिए बहुत कुछ लिखा हुआ है, बहुत कुछ लिखा है स्वास्थ्य की दृष्टि से। तो एक तो स्वास्थ्य वर्धक है, और उसके बहुत सारे अच्छे अच्छे उपाय हैं। आप लोग जाके आयुर्वेद में या वैसे भी पढ़ सकते हैं, बेल पत्रों को पीस करके उसके साथ क्या क्या उसके अच्छे परिणाम आते हैं, वो आप देख सकते हैं। लेकिन एक चीज मैं तो उस आयुर्वेद में ना जाके मैं सिर्फ कर्म कांड से जोड़ता हूँ इसको, हमारी, क्योंकि श्री सूक्तम को हम 2 चीजें से जोड़ के चल रहे हैं, एक कर्म कांड ले रहे हैं और एक हम अर्थशास्त्र ले रहे हैं कौटिल्य का। तो इन दोनों से मिक्स करके हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, तो इसलिए वो जानकारी आप उधर ढूंढना। इधर मैं एक चीज और बताऊं, हमारे कर्म कांड में आता है, ऋषियों ने लिखा है कि बेल वृक्ष के नीचे बैठकर तपस्या करने से, कोई मंत्र जाप करने से, कोई जप करने, तत्काल सिद्धि मिल जाती है। यदि कोई मंत्र आपको सिद्ध करना हो तो आप बेल वृक्ष के नीचे चले जाओ। वही सिद्धि गंगा जी के गले गले तक पानी में रहने से, जपने से मिलती है, लेकिन बेल वृक्ष के नीचे जपने से जल्दी मिल जाती। उसमें कुछ ऐसा है कि बेल वृक्ष कहाँ पे होना चाहिए, मंदिर के परिसर में हो तो अच्छा है, कहीं ऐसी वैसी आने वाली कोई रोड वूड पे ऐसी जगह नहीं हो, वो स्थान का थोड़ा सा महत्व, कुछ उसके नियम हैं। तो कभी किसी को करना हो तो वो आप मेरे से इंडिविजुअली बात कर सकते हैं, लेकिन कहते हैं उसके नीचे तत्काल सिद्धि कामना पूर्ति के लिए बेल वृक्ष बहुत अच्छा है। माता लक्ष्मी का आशीर्वाद है। क्यों? आदित्य वर्णे तपसोधि जातो वनस्पतिस्तव वृक्षोत बिल्वाह, इसको आशीर्वाद दिया है उन्होंने माता लक्ष्मी ने। और तस्य फलानि तपसा, उसका फल क्या हुआ? अंतरा वाह्या, दोनों अलक्ष्मियों का, वाह्या अलक्ष्मी दोनों का समाप्ति हो। और आगे कहते हैं उपैतुमाम देव सखाः, उपैतुमाम देव सखा, ये जो देव सखा बोलते हैं उसको कुबेर को, कुबेर का नाम है देव सखा, इंद्र के ना मित्र हैं कुबेर, तो इनको इसलिए यहाँ पर कुबेर का नाम। सखा का एक और भी अर्थ होता है, फ्रेंड का कोई मतलब नहीं, लेकिन सखा का अर्थ है, सखा का व्याकरण के हिसाब से या शास्त्रों के हिसाब से देखें, सख्यायते इति सखा, सखादते इति सखा, जिसके साथ हम लोग खाना खा पाए वो हमारे सखा तुल्य। आप हर किसी के साथ भोजन नहीं कर पाएंगे, आप देख लें, जो कॉन्फिडेंस है या जो खुलेपन से आप भोजन करते हैं अकेले में, जिसके साथ हम कंफर्टेबली भोजन नहीं कर पाओ वो आपका मित्र लिस्ट में नहीं है। हमें संकोच होता है बाहर हर किसी के सामने खाना खाते हो, तो कहते जो साथ साथ खा लें बैठ के आराम से बिना कोई संकोच के, वो सखा कहा जाता है। जिसके नाम साथ साथ लिए जाएं वो सखा। आप कभी सुदामा का नाम पूछो
कोई पूछे कि कौन सुदामा, तो तुरंत कृष्ण की याद आती है ना, कृष्ण सुदामा, ऐसे उसको सखा बोला जाता है। तो यहाँ पर कहा गया कि कीर्तिश्च मणिना सह, मणिया है, कीर्ति है, प्रादो भूतो राष्ट्र हमारी। अब देखो यहाँ पर इस श्लोक का जो मुख्य भाव है, अब क्योंकि समय काफी आगे निकल रहा है, यहाँ ऋषि कहते हैं हमारा ही नहीं, हम जिस पृथ्वी पे रहते हैं उसका भाग में जो राष्ट्र है, राष्ट्रेश में हमारे पूरे राष्ट्र का कल्याण करो। कितनी सुंदर प्रार्थना, हमारा ही नहीं हमारे पड़ोसी का भी कल्याण हो, हमारा ही नहीं हमारे गांव वालों का भी कल्याण हो, हमारा ही नहीं हमारे हमारे पूरे नगर का, हमारे पूरे राष्ट्र, राष्ट्रेश में सब। और कीर्तिम वृद्धिम ददा, हमारे राष्ट्र की कीर्ति बढ़े, हमारी जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, जहां हमने जन्म लिया, जिस राष्ट्र की हमने रोटी खाई, जिस राष्ट्र में हमारा बचपन बीता, वो राष्ट्र पूरी पूरे पूरे संसार में उसकी कीर्ति बढ़े, उसका यश बढ़े। हे माता लक्ष्मी कृपा। कितना सुंदर मंत्र है। आगे कहते हैं क्षुत पिपासा मलाम ज्येष्ठाम अलक्ष्मीम नाशयाम्यहम। क्षुत पिपासा, क्षुत और पिपासा, क्षुत मतलब होता है भूख, पिपासा मतलब प्यास, तो भूख और प्यास। क्षुत पिपासाम पिपासाम ज्येष्ठाम अलक्ष्मी, ज्येष्ठा मतलब बड़ी, अलक्ष्मी, ये जो लक्ष्मी है ना, इनकी बड़ी बहन का नाम है अलक्ष्मी, पावर्टी, दरिद्रता। तो वहां कहते हैं ज्येष्ठाम अलक्ष्मी, माता जो आपकी बड़ी बहन है, यानी कि पहले गरीबी होगी तभी तो धनवान बनेंगे। हम खाली हाथ आते हैं ना इस संसार में, कुछ भी तो नहीं होता। वही मतलब है कि पहले अलक्ष्मी होगी, पहले ज्येष्ठा होगी, पहले ज्येष्ठा है, लक्ष्मी तो बाद में आएगी। जन्म ले लिया तो मुक्ति कैसे है? मुक्ति होती तो जन्म क्यों लेते हैं? तो यानी कि जन्म लिया इसका मतलब मुक्ति नहीं मिली, मुक्ति तो मिलने वाली है। तो यही अर्थ है कि पहले दरिद्र होते हैं, हर आदमी दरिद्र होता है, बाद में धनवान बनता है। पहले आदमी एक बच्चा पैदा हुआ, किसको मालूम पड़ता है नर्स और माता पिता के अलावा, हम बाद में बताया जाता है। यस, तो किसी भी रूप की लक्ष्मी की बाद में बात होती है, पहले तो अलक्ष्मी होती है। तो यही कहते हैं ज्येष्ठा अलक्ष्मी नाशयाम में, हम मेरी अलक्ष्मी का नाश करो। हे माता, मेरी जो दरिद्रता है, मेरी जो पावर्टी है, और साहब एक ही नहीं होती है, क्षुत पिपासा मिमान, भूख प्यास भी कोई, देखो साहब भोजन, पेट की भूख तो थोड़ी देर में मिट जाती है थाली भर के खाना खा के, लेकिन एक 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 ऐसी भी जो एंडलेस जो डिजायर है, वो भी तो भूख है। उस भूख, उस प्यास की, वो है अलक्ष्मी। कहते हैं कि गरीब का पैसा देके उसकी गरीबी, उसकी दरिद्रता दूर कर सकते हो, पर कोई यदि सेठ आदमी दरिद्र हो गया है मन से, उसकी दरिद्रता कैसे दूर करोगे? तो यहाँ पर उसकी बात की जा रही है कि हे माता, जो जो क्षुत पिपासा, जो भूख प्यास है, जो कान कह रहे हैं कुछ सुनाओ, कुछ कुछ गाना, कुछ भजन, कुछ इसकी भूख, आंख बोल रही कुछ दिखाओ, नजारा दृश्य, बेचैन है मन, वो भूख, मुंह कह रहा है कुछ 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 मैं बोलूं, वो हर पूरी इंद्रियां भूखी और प्यासी हो रही हैं। हे माँ, इनकी भूख और प्यास मिट जाए, या तो इनको तृप्त करो या इनमें भूखी ना लगे, कोई भी एक काम। क्षुत पिपासा मलाम ज्येष्ठा अलक्ष्मी न्यासनाम यास नाशयाम्यहम। अभूतिम, अभूति है, असमृद्धि है, असमृद्धि मतलब जो 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 समृद्धि मतलब जो संपत्ति आदि जो हमारे पास सब इकट्ठा होता है वो और अभूतिम। सर्वाम निर्णोद में, ये निर्णोद शब्द है ना, यहाँ पर निर्णोद शब्द है, देखो 7वें श्लोक में, नहीं 8वें श्लोक में, निर्णोद में गृहात। ये निर्णोद शब्द का अर्थ सामान्य अर्थ होता है इसको नाश करो, इसको खत्म करो, लेकिन इस निर्णोद का पाणिनि ने व्याकरण के हिसाब से इसको बोलते हैं उच्चाटन कर देना, एकदम से बाहर निकाल के फेंक देना। ये सारी चीजों को, जो गंदगी है, भूख की, प्यास की, इंद्रियों की, और जो अलक्ष्मी है, जो ज्येष्ठा लक्ष्मी है, उस इन सब को आप निकाल करके बाहर फेंक दो। ये निर्णोद शब्द है। इसको इसको इंग्लिश में यदि बोला जाए निर्णोद को, तो एक्सोर्सिज्म बोलते हैं। वो झाड़ फूक नहीं करते इंडिया में लोग कि तुम्हारे अंदर कोई आत्मा बैठी है, मारो काटो, कौन है तू, निकाल दी, वो निर्णोद मतलब उच्चाटन कर देना उसका, निकाल। और गंधर्व द्वारा 8वां मंत्र हमारा हो गया है, 9वें मंत्र में हम लोग जाते हैं। गंधद्वाराम दुराधर्षाम नित्य पुष्टाम करीषिणीम ईश्वरीम सर्वभूतानाम तामिहोपहवे श्रियम
मनसः काममाकूतिं वाचा सत्यमशीमहि पशूनां रूपमन्यस्य मयि श्रीः श्रयतां यशः कर्दमेन प्रजा भूता मयि संभव कर्दम श्रियं वासय मे कुले मातरं पद्ममालिनीं आपः सृजन्तु स्निग्धानि चिक्लीत वशमे गृहे नीच देवी मातरं श्रियं वासय मे कुले आद्रां पुष्करिणीं पुष्टिं पिंगलां पद्ममालिनीं चंद्रां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदोम आवह आद्रां यः करणीं यष्टिं सुवर्णां हेममालिनीं सूर्यां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदोम आवह ताम आवह जातवेदो लक्ष्मीं मनपगामिनीं यस्यां हिरण्यं प्रभूतं गावो दस्योश्वान विंदेयं पुरुषानहं यः शुचि प्रियतो भूत्वा जुहुयादाज्यमन्वहं सूक्तं पंचदशर्चम सर्चम च श्री कामा सततम जपेत। ये 16 मंत्र हमने लिए हैं। इसमें कई लाइनें तो ऐसी हैं जो पहले भी रिपीट हो चुकी हैं, इसलिए उसमें ना जाके हम लेते हैं मुख्य चीजों। गंधद्वाराम, गंधद्वाराम बोलते पृथ्वी को। ये पृथ्वी में ना गंध है। आप ये जो बाहर सुगंधी देखते हैं ना, ये पृथ्वी के कारण है, क्योंकि इसके अंदर गंध है। सारी स्मेल सुगंधी सब पृथ्वी के अंदर है, तभी वृक्षों में जाती है। इसलिए पृथ्वी का एक नाम है गंधद्वाराम। आप तर्क संग्रह पढ़े मरमट जी का, तो वहां पर तर्क संग्रह में पृथ्वी को का डेफिनेशन है सा गंधवती पृथ्वी। हम लोग जब 8वीं क्लास में पढ़ते थे तो पहला एक छोटी सी किताब होती थी तर्क संग्रह, उसमें पृथ्वी का फॉर्मूला होता, तो वहां पर पढ़ते तत्र गंधवती पृथ्वी। तो ये पृथ्वी पूरी गंधवती है। इसी के गंध के कारण फूलों में सुगंधी दिखती है, गंध। तो उसको गंधद्वाराम, दुराधर्षाम, नित्य पुष्टाम करीषिणीम। तो वो ईश्वरीम, यहाँ फिर से ईश्वरीम शब्द आया। ईश्वर शब्द पुरुषवाचक, ईश्वरीम स्त्रीवाचक। तो आप यहाँ पर मात्र कहा बेसिक भाव ये हो रहा है गंधद्वाराम, जैसे पृथ्वी में सारी गंध है, सारा पृथ्वी, ऐसे माता जब आप आओ, क्योंकि तो उसका भी एक पता चलना चाहिए ना। जैसे एक कुत्ता है, कुत्ता में आप देखो तो उसकी एक नाक वाली इंद्रिय बहुत स्ट्रांग होती है, बाकी थोड़ी कम होती है। कुत्ते को ये मालूम पड़ जाता है, कई किलो बोलते 2-2 किलोमीटर तक वो गंध सूंघ सकता है कि ये आदमी वहां तक गया, तो स्मेल के। तो ऐसे ही तो गंध की शक्ति जो है वो कहा जाए तो पृथ्वी में जो उसकी सबसे बड़ी पावर है पृथ्वी की, वो है गंध। तो वही रिप्रेजेंट कर रहे हैं माता लक्ष्मी को कि हम गंधद्वारम, जैसे पृथ्वी में बड़ी शक्ति गंध के रूप में है, तो आपके अंदर भी एक शक्ति है जिस गंध के कारण, जैसे कोई निकला परफ्यूम डाल के फिर कुछ फ्रेग्रेंस, तो हम तत्काल देखते हैं कौन गया, हमारा तुरंत ध्यान एक फोकस करते हैं। तो जैसी आप आओ तो हमारे पास भी ऐसी सुगंधी निकले कि लोगों को अच्छा लगे। वैसे वो सुगंधी हम लोग जैसे रूम वगैरह में आप देखते हो एक अच्छी सुगंधी फैलाते हैं जिससे मन को अच्छा लगे। और ये गंध ये कई प्रकार की होती हैं। एक प्रकार की इसमें बहुत सारी कुछ कामुक गंध हैं, जैसे हमारे धूप और ये जो दी जाती है देवताओं की सुगंध, इससे मन शांत होता है, कुछ से मन फ्रस्ट्रेट होता है। कुछ गंध ऐसी होती है जिनसे मन थोड़ा सा विचलित हो सकता है गलत रास्तों के लिए। तो एक ही प्रकार की स्मेल नहीं, बहुत सारी। तो गंधद्वारा मतलब पृथ्वी की जो सुगंधी है वो स्वयं में बहुत परिपूर्ण सुगंधी, जो हमें हमारी मुक्ति के लिए, हमारे उत्थान के लिए जो काम आती, तो माता लक्ष्मी को इसलिए गंधद्वाराम दुराधर्षाम नित्य पुष्टाम करीषिणीम, यह माता को कहा नित्य पुष्टा, आप सदा दूसरों की पुष्ट करने वाली, दूसरों को कहा जाए दूसरों का पालन करने वाली हो आप। ईश्वरीम सर्वभूतानाम तामिहो पहवे श्रियम मनसा काममाकुतिम वाचा सत्यम। ये श्लोक थोड़ा काम का है आप लोगों के लिए जानकारी। ये जो श्लोक है 10वां श्लोक, मनसा काममाकुतिम मयि श्री श्रेयताम यशा और कर्दमेन प्रजाभूता मयि संभव कर्दमा, नहीं सॉरी, पशुनाम रूपमन्यस्य मयि श्री श्रेयताम यशा। ये जो 10th नंबर का श्लोक है, ये बाकी यदि आप पाठ नहीं कर पाओ तो ये 10th नंबर के श्लोक का पाठ कर लेना चाहिए। ये सबका सार है, इसमें बहुत कुछ आ जाता है। तो कई लोग इसी का संपुट लगा के हवन करते हैं, कई लोग इसी का संपुट लगा के पाठ करते हैं। ये सबसे पावरफुल मंत्र है, मनसा काममाकुतिम। इसमें 5 चीजें हैं, फिर कभी मैं आपको दोबारा पूरा एक्सप्लेन करूंगा। 5 चीजें क्या है इसमें शब्द आता है अशीमहि, सबसे लास्ट में आप देखेंगे 10वें श्लोक में अशीमहि। अशीमहि का मतलब मुझे प्रदान करो, मुझे दो। तो क्या दो? मनसा काममाकुतिम, मन की कामना
आकुतिम उसको पूरा करो, मनसः काम आकुतिम उनको आप ठीक करो। तो क्या है, मनसा काम आकुतिम असीमहि, आप प्रभु उनकी कृपा करो। दूसरा, वाचा सत्यमसीमहि, वाचा सत्य असीमहि, कैसा, हमारी वाणी में सत्य का संचार हो, हम सत्य बोलें, असीमहि। तीसरा है पशूनाम रूपमन्यस्य असीमहि, और फिर मयि श्री असीमहि श्रेयताम यशा। सब कुछ आप क्या कह दो, तो मन में की कामना पूर्ण हो, वाणी में सत्य वचन हो, पशुनाम रूपमन्य, पशु का बड़ा धन, उस समय पशुओं का धन बड़ा धन माना जाता है, पशु रूपी बड़ा धन हमारे को दो। अन्न श्री, क्या घर में अन्न धन का भंडार भरा रहे, वो मेरे को दो। और लास्ट में श्रयताम यशः असीमहि, हे माता श्रयत हमारा यश बढ़े। कैसा यश बढ़े, फेमस तो बहुत लोग भी होते हैं, 2 नंबर के आदमी भी फेमस हो जाते हैं, गड़बड़ करने वाले, और जबकि आजकल अच्छे लोगों से बुरे आदमी को ज्यादा फेमस होते हैं दुनिया में। इसलिए पहले ऋषि ने कितना सुंदर शब्द लगाया, श्रेयताम, अच्छे लोगों में हमारा नाम हो, संस्कारी लोगों में हमारा यश फैले, सज्जन लोगों में हमारा यश फैले। अब देखो ये कंडीशन, ये सूक्ष्म दृष्टि है ऋषि की, श्रेयताम में हमारा यश सज्जन लोगों में फैले। तो ये श्लोक बहुत काम का है, आप लोग याद कर सकते हैं और इसको प्रयोग कर सकते हैं माता लक्ष्मी की आवाहन के लिए, सबसे पावरफुल। और इसका कई तरीके से संपुट लग सकता है, तो वो आप देख लेना। और 11वें मंत्र में कर्दमेन प्रजाभूता मयि संभव कर्दमा श्रियम वासय में कुले मातरम पद्मालमी, यहाँ कर्दम भगवान जो हैं, कर्दम वो ऋषि और माता लक्ष्मी के पुत्र हैं। कहते कर्दमेन प्रजाभूता मयि संभव कर्दमा श्रियम वासय में कुले, आप जो हैं कर्दम, जो वो लक्ष्मी पुत्र हैं। और कर्दम का दूसरा अर्थ होता है कीचड़, और यहाँ पद्म मालिनी या पद्मे स्थितम, बहुत सारे शब्द उसमें भी आए, तो यहाँ माता को उनके पुत्र की भी याद दिलाई जा रही है, कर्दम की, कि कर्दमेन प्रजाभूता, कर्दम की आप माता हो। और श्रियम वासे, आप उनके साथ, श्रियम वासे में कुले, मेरे परिवार में आके वास करो, आप निवास करो माता। मयि संभव कर्दम श्रियम वासे में कुले मातरम पद्मालिनी आपा सृजंतु स्निग्धानि चिक्लित वशे में, यहाँ बच्चों को बुलाया जा रहा है 11वें में 12वें में, क्योंकि पत्नी यदि अकेली जाए तो बार बार घड़ी देखना पड़ता है, सामान्य नियम। घर में पति हैं, बच्चे हैं, अकेले हैं, थोड़ा पति के साथ गई तो थोड़ा सा और हो जाता है, लेकिन बच्चा यदि घर पे छूटा हो तो बार बार मन वहीं लगा रहता है। तो माँ 1% पति को तो इग्नोर कर सकती है, लेकिन बच्चे को इग्नोर नहीं कर पाती, उसका मन। इसलिए ऋषि ने कितनी गंभीर बात यहाँ कहती, चिकलित भी आए। आपको मैंने बताया था माता लक्ष्मी के बच्चों के बारे में, आनंद, कर्दम, चिकलित और लक्ष्मी पुत्र या लक्ष्मी सुत्र। तो ये 4 बेटे, इनके नाम यहाँ ले रहे हैं ऋषि। कहते हैं आप जब आओ तो कर्दम को लेके आओ, चिकलित को लेके आओ, आनंद को, आप सारे परिवार के साथ हमारे घर में पधार दो, जिससे आप कभी वापस ही नहीं जाओ, कुछ चिंता ही नहीं हो, घर में कोई भूखा बैठा है, किसी के लिए कुछ खाना बना। कितना गहरा भाव, कितनी गहरी प्रार्थना माता लक्ष्मी से ऋषि ने की है कि हमारे घर में जब आओ तो वो जो शब्द था लक्ष्मीम अनपगामिनीम, ना जाने वाली लक्ष्मी आए, लेकिन वो कैसे आएगी, जब ऐसी प्रार्थना होगी, हे माता बस चिकलित वश में गृहे, आप चिकलित के साथ पधारो। और चंद्राम हिरण्यमयीम लक्ष्मीम जात वेदो महावह आद्राम पुष्करणीम पुष्टिम पिंगलाम पद्मा, ये सब श्लोक में कई शब्द आप पहले देख चुके हैं। आद्राम भी शब्द आ गया, यष्टिम सुवर्णा हेम मालिनीम, हेम का अर्थ भी वही सोना हो जाता है, मालिनीम का अर्थ है माला पहनी हुई, तो जिसने सोने की माला धारण की हुई है। सूर्याम हिरण्यमयीम लक्ष्मी, सूर्य भगवान की तरह, सोने की तरह हिरण्यमयीम लक्ष्मी, जात वेदोम आवाह, बार बार जात वेदोम आवाह, बुलाना है ऋषि को तो कैसे बोलेंगे, वही बात रिपीट करते हैं, हे जात वेद, हे अग्नि नारायण, आप उन ऐसी लक्ष्मी को मेरे घर में ले आइए। ये सब लक्ष्मी की परिभाषाएं यहाँ उन्होंने अलग अलग दी हैं। ताम आवा जात वेदो लक्ष्मी मनपगामिनी, फिर से बोल दिया ऋषि ने कि वो आए लेकिन जाए नहीं वापस। यस्याम हिरण्यम प्रभूतम गावो दस्योश्वान विंदेयम पुरुषान, हम गाय के साथ और अश्व मतलब फिर वही घोड़े की बात आई, घोड़े के पास से, घोड़े की तरह हम घोड़े और गाय के रूप से आए। और ताम जात वेदो लक्ष्मी मनपगामिनी यस्याम हिरण्यम प्रभूतम गावो
दस्योश्वान विंदेयम पुरुषानम, फिर से पुरुष और मैन फोर्स के बारे में बात कर रहे हैं। या शुचि प्रियतो भूत्वा जुहु यादाज्य मनवहम सूक्ष्म सूक्तम पंचद सरचम च श्री कामा सत्तम जपेत। अंतिम श्लोक में यहाँ अग्निदेव से ये कंक्लूजन आ रहा है। तो इन 15 मंत्रों क्या करते हैं यहाँ पर ऋषि हमारे कहते हैं कि जो व्यक्ति लक्ष्मी की कामना वाला व्यक्ति, लक्ष्मी को चाहने वाला व्यक्ति, लक्ष्मी को एज ए मदर, एज ए माता की तरह आवाहन करने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए। देखो साहब, लक्ष्मी को हम कुछ लक्ष्मीपति बन नहीं सकते, लक्ष्मीपति तो वही है, वही संभाल सकते हैं। लक्ष्मी हमारी पुत्री भी नहीं बन सकती क्योंकि पुत्री को एक दिन विदा कर देना पड़ता है। लक्ष्मी हमारी पड़ोसन भी नहीं हो सकती, वो भी थोड़ी देर के लिए आएगी और चली जाएगी। लक्ष्मी पत्नी नहीं, पुत्री नहीं, पड़ोसन नहीं, तो बहन नहीं, तो कौन बनेगी? माँ ही बन सकती है, जिसके जन्म जन्म का जन्मांतर का संबंध बना रहे। इसलिए ऋषि कहते हैं कि लक्ष्मी को एज ए माँ की तरह आह्वान करने वाले व्यक्ति के लिए क्या नियम है। बहुत सुंदर ऋग्वेद में यह 16वां मंत्र है। कहते हैं घी की आहुति लगा करके इन 15 मंत्रों से जो भी व्यक्ति हवन करता है, माता लक्ष्मी की कृपा से उसके घर में कभी दरिद्रता, गरीबी, किसी भी प्रकार की पॉवर्टी नहीं आती। ऐसी माता लक्ष्मी की कृपा सदा बनी रहती। श्रीर वर्चस्वमायुष्मा विदाच्छो मानम महीयते धनम धान्यम पशुम बहुपुत्र लाभम सत्संवत्सरम दीर्घमायु। क्या क्या नहीं मिल जाता है ये सारे मंत्रों में। अंतिम मंत्र था। तो ये 16 मंत्र हमारे लक्ष्मी ऋग्वेद के थे, श्री सूक्तम के। बाकी मंत्र लक्ष्मी सूक्तम के हैं और कुछ कंक्लूजन मंत्र हैं लास्ट में, उनके फलश्रुति है, वो कभी आगे कभी चर्चा करेंगे। अभी हम फिलहाल इस श्री सूक्तम को यहीं पे विराम देंगे। अगली क्लास में अगली बार हम क्या सब्जेक्ट लेंगे आपस में चुन लेते हैं, कब कैसे क्या करना है वो हम आगे चर्चा देख लेंगे उसमें। ठीक है जी। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति 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 शांति। बोलो लक्ष्मी माता की जय, जय। नारायण भगवान की जय। थैंक यू पंडित जी। जय हो पंडित जी, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद पंडित जी। धन्यवाद जी। रिकॉर्डिंग रोक देना इसकी। हाँ रोक दीजिए।